हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज की इंग्लिश की ग्रामर सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम आइदर और के बाद नाइदर नॉर का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, नाइदर नॉर का हिंदी में मतलब होता है ना तो ये ना वो। मतलब ना तो ये वाला काम ना वो वाला काम। जब आपको दो काम में से दोनों नहीं करना है या कोई व्यक्ति दोनों काम में से दोनों काम नहीं करता है तब हम यूज करते हैं नाइदर नॉर का। कुछ लोग इसे नीदर नॉर भी बोलते हैं, कुछ लोग नाइदर नॉर भी बोलते हैं। तो इट इज ऑन योर कंपेबिलिटी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बोल सकते हैं। देखिए, इसका रूल भी सेम है, व्हेन सब्जेक्ट इज सेम। जब आप एक ही व्यक्ति या एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लिखा ही विल नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो आपको बनाना क्या है, वह ना तो आपकी मदद करेगा ना ही मेरी मदद करेगा। बना के देखते हैं, क्या लिखा है, ही विल। अब देखिए, ही विल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सेम है, इनको आगे लेके आ जाओ। ही विल सेम चीजें आगे लेके। अब यहाँ पे लिखा है नॉट और नॉट, तो नॉट की जगह हम ले आएंगे नाइदर। ही विल नाइदर। अब देखिए, हेल्प भी कॉमन है, इसको भी आगे लेके आ जाओ। हेल्प किसकी, यू, नाइदर हेल्प यू नॉर मी। क्या बन गया, ही विल नाइदर हेल्प यू नॉर मी। अब हेल्प दो बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों में हमने कॉमन में एक ही बार लिख दिया उसको। ठीक, अब नाइदर जो है आपने बना, ही विल नाइदर हेल्प यू नॉर हेल्प मी। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ये नॉट का भी यूज कर देते हैं कि ये तो सेंटेंस तो नेगेटिव है तो नॉट कहाँ गया। अब देखिए ना, नाइदर का ही मतलब क्या हो गया, ना तो ना का सेंस यहीं पे बन गया। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट वॉक। आपने किसी एक छोटी सी बच्ची को देखा, आपने बोला यार ना तो ये चल सकती है ना ये बोल सकती है। क्या लिखा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो ना तो बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। तो क्या लिखा, शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट वॉक। अब कैसे बनाओ, शी कैन सब्जेक्ट सेम है, शी हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, तो जो जो चीजें कॉमन है उनको आप आगे लेके आओ। शी कैन, उसके बाद क्या है, नॉट लगा, तो नॉट के लिए क्या लगा दो, नाइदर। शी कैन नाइदर, ना ही तो वह बोल सकती है, नाइदर स्पीक, ना ही नॉर क्या कर सकती है, वॉक चल सकती है। ठीक, क्या बन गया, शी कैन नाइदर स्पीक नॉर वॉक। तो ना ही तो वह बोल सकती है ना ही वह चल सकती है। एक और बना के देखते हैं। अंकित डजंट स्टडी, अंकित डजंट अर्न। अंकित पढ़ाई नहीं करता है, अंकित कमाता नहीं है। तो आपको क्या बनाना है, अंकित ना ही तो पढ़ाई करता है ना ही अंकित कमाता है। अब इसमें देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा। देखिए, पहले सब्जेक्ट सेम है अंकित, इसको लेके आ जाओ अंकित। अब क्या लगा, ये सी का रूल हट जाओ, इसको जाए क्या लगा दो, अंकित नाइदर। अब आपको पता है जब भी हम डज नॉट के सेंटेंस में से डज नॉट को हटाते हैं, ठीक है, तब ये वाली जो वर्ब होती है इसमें एसीएस का यूज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, अंकित नाइदर स्टडीज, क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया। ये जो नाइदर है इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा इसमें एसीएस लगेगा अगर वो सब्जेक्ट के साथ लग रहा है। नॉर नहीं, अब क्या आ गया, अर्न। तो अर्न क्या बन जाएगा, अर्न्स। क्या बन गया, अंकित नाइदर स्टडीज नॉर अर्न्स। अंकित नहीं तो पढ़ाई करता है नहीं कमाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा नाइदर नॉर का पहला वाला यूज। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड वाला रूल। सेकंड वाला रूल क्या है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब दो अलग अलग की बात कर रहे हैं कि ये काम ना तो वो कर सकता है ना ये कर सकता है। जैसे क्या लिखा है, ही डिड नॉट गो टू भोपाल, शी डिड नॉट गो टू भोपाल। वह भोपाल नहीं गया, वह भोपाल नहीं गई। तो क्या बनाना है, ना तो वह भोपाल गया ना ही वह भोपाल गई। तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो नाइदर जो है वो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख दो, नाइदर। अब क्या आ गया, ना तो वह ही, नोर ना ही शी, वह क्या हुआ, गए। अब देखो, जब भी ये वाला सेंटेंस हम डिड नॉट को जब हम नाइदर के साथ यूज कर सकते हैं करते हैं तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब क्या लगा, नाइदर ही नॉर शी। अब ये जो गो था ये बन जाएगा वेंट। वेंट कहाँ गए, टू भोपाल, टू भोपाल। ये वाला सेंटेंस हमें क्या समझ में आएगा, क्योंकि ये डिड नॉट का है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का है। तो जब हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में लेके आते हैं तो ये जो डिड नॉट होता है इसकी जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वेंट। देखो, नाइदर ही नॉर शी वेंट टू भोपाल, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का है। अगला क्या है, यू डोंट कुक फूड, दे डोंट कुक फूड। आप खाना नहीं बनाते हैं, वे खाना नहीं बनाते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, ना ही तो आप खाना बनाते हैं ना ही वे खाना बनाते हैं। देखो, सब्जेक्ट अलग अलग है, वी और दे। तो सबसे पहले क्या लेके आओ, नाइदर यू, ना ही तो आप, ना ही नोर वे, दे क्या करते हैं, कुक फूड, कुक फूड। तो इसको आगे लेके आ जाओ, कुक फूड। ये क्या बन गया,
नाइदर यू नॉर दे कुक फूड, ना ही तो आप ना ही वे खाना बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई कांट ड्राइव ही कांट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, वह गाड़ी नहीं चला सकता। तो दो लोग हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, आप गाड़ी चला लो, आप गाड़ी चला लो, तो ना तो मैं चला सकता हूँ ना ही तो वह चला सकता है। तो ना तो ना, क्या करो आई, सॉरी सबसे पहले क्या है, ना ही तो ना तो, नाइदर, ना तो मैं आई, नॉर ही वह, हम दोनों क्या नहीं कर सकते, कांट ड्राइव कार। तो अब ये नाइदर नॉर लग गया, तो यहाँ पे कैन नॉट हट जाएगा, मतलब कैन नॉट नहीं आएगा। तो क्या करो, नाइदर आई नॉर ही कैन ड्राइव। जी, अब आपको अगर यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन आ कि नाइदर आई नॉर ही कैन नॉट, कि कैन नॉट लगा दे, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो ना नाइदर, नाइदर का सेंस क्या बन गया, ना तो ना, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो नाइदर आई नॉर ही कैन ड्राइव कार। इस तरीके से आप नाइदर नॉर का यूज प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें आपको एग्जाम्स में भी काफी अच्छे नंबर्स आप लेके आ सकते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अब इसका अगला यूज। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि नाइदर का यूज करना है, नाइदर नॉर नहीं, सिर्फ उन्होंने दे दिया नाइदर। तो नाइदर का हिंदी में सिर्फ जो नाइदर होता है, नाइदर के साथ नॉर नहीं, सिर्फ नाइदर, तो इसका हिंदी मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। आपको दो चीजें दी गई, आप दोनों में से कोई भी नहीं चाह रहे। जैसे मैंने क्या बोला, मैं दोनों में से कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा, आपने मुझे दो चॉकलेट दी, दोनों में से आप कौन सी खाएंगे, किटकेट खाएंगे आप, या कैडबरी खाएंगे, या बाकी जो 2-3 चॉकलेट्स हैं वही। तो दोनों में से आपने मुझे दो चॉकलेट दी, आपने बोला आप दोनों में से, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं दोनों में से कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा। या को देख लेते हैं, वह दोनों में से कोई गेम नहीं खेल सकता, ना तो वह क्रिकेट खेल सकता है ना वह हॉकी खेल सकता है, पर वो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेल सकता। अगला क्या है, आपको दोनों में से कोई किताब नहीं बेचनी चाहिए। आपके पास किताबें हैं दो, आपने बोला ये वाली बेच दूं, ये वाली बेच दूं, नहीं बेचनी चाहिए, आपको दोनों में से कोई किताब नहीं बेचनी चाहिए। तो इनको बना के देखते हैं। पहले क्या बनेगा, मैं दोनों में से कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं दोनों में से कोई चॉकलेट मैं दोनों में से कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा। चलो क्या बन जाएगा, मैं खाऊंगा, पहले तो ये बना लो, आई विल ईट। अब आपको लगा यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगा दे, क्या नहीं आएगा, आई विल ईट, क्या बन जाएगा, नाइदर, दोनों में से कोई नहीं, क्या चॉकलेट, ये लो आई विल ईट नाइदर चॉकलेट बन गया। वह दोनों में से कोई गेम नहीं खेल सकता, तो क्या बन जाएगा, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है क्या, दोनों में से कोई गेम, नाइदर गेम, क्या बन गया, वह दोनों में से कोई गेम नहीं खेल सकता, ही कैन प्ले नाइदर गेम। तो ही कैन प्ले, अब ये देखो ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आया, ये वर्ब के बाद आया है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये भी आपको कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ लिख देगा ही कैन नाइदर प्ले गेम, नहीं बनेगा, नाइदर तो पीछे आया ना, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, दोनों में से कोई नहीं गेम। आपको दोनों में से कोई किताब नहीं बेचनी चाहिए। तो पहले तो सेंटेंस बना लो, यू शुड सेल। अब दोनों में से कोई किताब, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे ऑब्जेक्ट लीजिए ना, आप ये यू कैन नॉट सेल, आप नहीं बेच सकते, यू शुड सेल, क्या दोनों में से कोई नहीं, तो क्या बन जाएगा, नाइदर बुक। ठीक, मोस्टली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, डू एज राइटेड में आते हैं, फिलअप्स में भी आ जाते हैं कभी कभी, या रीअरेंजमेंट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे आई विल नाइदर ईट चॉकलेट, ये नहीं बनेगा। पहले आप सेंटेंस बना लो, क्या बना है, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, दोनों में से कोई नहीं चॉकलेट, या दोनों में से चॉकलेट नहीं, तो दोनों में से कोई एक के लिए क्या लगा देना है, और चॉकलेट पीछे आ गया। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप देखा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप सिर्फ नाइदर का यूज सीख सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा, और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जिन्हें इस तरीके की इंग्लिश को सीखना चाहिए, या उनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।